हेलो नमस्कार मेरे साथियों, जोहार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी और बेहतर चल रही होगी, जिनकी तैयारी चल रही होगी दोस्तों, है ना। और जिनका जो पेपर हो गया है CAT फर्स्ट शिफ्ट का दोस्तों, उसके आंसर की मैं लेके आ गया हूँ आपके सामने। और इसका आंसर हम देखें, सब पूरी आंसर की देखने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करें, अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचा दें। और मैंने कोशिश की है कि आपके आंसर की आपको बताऊँ, है ना दोस्तों। तो हम बात करेंगे CAT फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसके बारे में, आंसर की के बारे में बात करें। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलो ठीक है दोस्तों, आपके सामने पहला जो प्रश्न है, स्टोरेज स्पेस के आकार के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प अवरोही मतलब घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर C है ना। हमें ओनली वो आंसर देखने, बाकी कुछ नहीं करना दोस्तों। इसके बाद इसके बाद जो दे रखा है प्रश्न नंबर 2, परम की डैश करके, परम की एक श्रृंखला है जिसे सीडेक पुणे द्वारा भारत में असेंबल किया गया दोस्तों। तो ये कब किया गया? भारत में। इसका जो आंसर हो जाएगा नंबर 2 का, वो क्या हो जाएगा दोस्तों? D, सुपर कंप्यूटर। इसके बाद और आगे चलते हैं, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में सर्किटरी और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था दोस्तों, है ना। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कब किया गया था, ये पूछा गया है ना। प्रश्न नंबर 3 है, इसका आंसर फटाफट बता दीजिए कौन सा हो जाएगा इसका जो आंसर हो जाएगा, पहली पीढ़ी में किसका प्रयोग किया? ड्रम मेमोरी के लिए वैक्यूम का प्रयोग किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? C राइट हो जाएगा, पहली पीढ़ी, है ना दोस्तों। और आगे चलते हैं, दूसरा जो प्रश्न है नंबर 4 का जो है, निम्न में से आगम का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। आगम का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो आगम का सबको पता है कि आगम का कौन सा हो जाएगा? सुगम। कौन सा हो जाएगा? सुगम। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जिस वाक्य में वहाँ, यहाँ, तब, तो या इत्यादि लुप्त हो, वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है दोस्तों? फटाफट बताइए, इसका आंसर क्या होगा? नंबर 5, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? अल्प विराम। आगे चलते हैं, C राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 कहता है अंतस्थ व्यंजन वर्ण है, ई का उच्चारण स्थान तालु है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें से आपको विकल्प बताने थे। इसका जो आंसर हो जाएगा C का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? सॉरी, 6 का क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। चलो ठीक है। डिपुटेशन शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द होगा दोस्तों, इसका क्या होगा? फटाफट बताऊं। 7 नंबर का आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? C। क्या राइट हो जाएगा? C। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो दिया गया है, आपको दिए गए दोनों कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो। आपको यह तय करना है कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण है दोस्तों। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ध्यान रखना, 8 का जो आंसर हो जाएगा, 8 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? B। न तो 1 है, न ही सेकंड है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 रेखा है, अनूप ने मुन्ना से कहा, कल मैंने अपनी दादी की पुत्री के इकलौते भाई को हरा दिया। अनूप ने किसे हराया? ये रक्त संबंधित प्रश्न है दोस्तों। अनूप ने किसे हराया? ध्यान रखना, पिताजी को। किसने हराया? पिताजी को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? D राइट हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे चलते हैं और आगे चलते हैं। यदि स्केट 48 हो तो माउस के बराबर क्या है? माउस को क्या लिखेंगे दोस्तों? 10वें का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मित्रों? D हो जाएगा। क्या हो जाएगा? D। ठीक है, आगे चलते हैं। 11वें नंबर का प्रश्न आ चुका है दूसरा, इसका आंसर देने की कोशिश करें। तारों का एक समूह जो एक साथ बिट्स के समूह को ले जाता है, यानी समांतर में एक और संबंधित नियंत्रण योजना के रूप में जाना जाता है दोस्तों। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए, कौन सा प्रश्न है हमारा? प्रश्न नंबर 11वें नंबर का प्रश्न है, फटाफट बताइए इसका आंसर आपको बताना है, कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है इसका आंसर, है ना। इसका जो आंसर है वो कहाँ बताओगे दोस्तों? कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। 11वें का आंसर ढूंढ के बताना आपको। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है दोस्तों। प्रथम जो भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? तो उसका जो उपग्रह का नाम क्या है? उपग्रह का नाम क्या? आर्यभट्ट। क्या नाम है दोस्तों? आर्यभट्ट।
आगे चलते हैं। टेलीफोन उपकरण का वह कौन सा भाग है जो आवाज़ को स्वीकार करता है? टेलीफोन उपकरण का वह कौन सा भाग है जो आवाज़ को स्वीकार करता है और उस सूचना को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भेजता है दोस्तों। इसका आंसर भेजिए फटाफट। इसका जो आंसर हो जाएगा 13 का जो क्या हो जाएगा दोस्तों? बी, माउथ पीस, है ना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया का माध्यम कोड नहीं है दोस्तों? इसमें से कौन सा सोशल मीडिया कोड का माध्यम नहीं है? 14वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों। कौन सा नहीं? ये नहीं है ना, बाकी सब कुछ है। आगे चलते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसके बाद है 15वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों। भारत में जन्मी कौन सी अंतरिक्ष यात्री थी जिनकी वापसी के दौरान कोलंबिया के अंतरिक्ष यान में मृत्यु होगी दोस्तों? तो वो कौन थी? सभी को पता है वो कौन थी दोस्तों? कल्पना चावला। कौन सी दोस्तों? कल्पना चावला। 15वां का क्या हो जाएगा दोस्तों? सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, आगे चलते हैं। 16वें नंबर का जो पूछा गया है, राजस्थान में कृषि अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो आप लोग सभी को पता होगा, दुर्गापुरा जयपुर के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों? दुर्गापुरा जयपुर के अंदर। इसका ए राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। रामगंज मंडी, जिसे धनिया शहर के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर के नज़दीक स्थित है? रामगंज मंडी कहाँ पर है? सभी को पता है, कोटा के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों? कोटा के अंदर। बी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शुद्धों में शुद्ध लिखित शब्द है ना। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध लिखित शब्द कौन सा है? इसमें से शुद्ध कौन सा है ये बताना आपको। 18वें नंबर का आंसर बताओ फटाफट। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? 18वें नंबर का ए राइट हो जाएगा। ए और ई दोनों शुद्ध है। एक तो ए हो जाएगा, एक तो वृषक, और एक हो जाएगा निष्क्रमण। ठीक है दोस्तों। पत्र लेखन कला की प्रमुख विशेषता है दोस्तों। जो पत्र लेखन की कला की जो प्रमुख विशेषता वो क्या है, ये पूछा गया है। फटाफट इसका आंसर बताओ। 19वें नंबर का आंसर बताओ। तो वो क्या है? ए है, बी है, ई है। स्पष्टता है, सरलता है, और एक है संक्षिप्तता, मतलब शॉर्ट के अंदर लिखना। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा है दोस्तों? तो कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि हिंदी राजभाषा है? तो वो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 343 हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है? मसान, खिड़की, चिमटा, तूफान। इसका आंसर बताओ फटाफट। 21 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों? तूफान क्या है? विदेशी शब्द है। ठीक है, आगे चलते दोस्तों। 22वें नंबर का प्रश्न आ चुका है। इसका आंसर बताएं फटाफट। प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा हेमकुंड साहिबा कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है दोस्तों? हेमकुंड साहिबा कुंड कहाँ पर स्थित हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा डी। इसका आंसर जो क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? गढ़वाल हिमालय के अंदर। किस हिमालय के अंदर है? गढ़वाल हिमालय के अंदर। 23वें नंबर, सेवण, धमन, करड़ या करद, ये क्या है दोस्तों? ये ध्यान रखना, आप लोगों को पता है जैसलमेर के अंदर पाई जाने वाली घास है ना। ए राइट हो जाएगा इसका। आगे चलते दोस्तों। एक बार वीडियो को शेयर कर दे सभी दोस्तों को, अपने मित्रों को। 24वें नंबर का प्रश्न, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। किस देश के सशस्त्र बलों को दिसंबर 2023 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु गोल्डन आउल सम्मान से सुसज्जित किया गया है? और निम्न में से विकल्प सुनिए दोस्तों, चुनिए कौन सा हो जाएगा इसका जो 24वें नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? ये करंट का प्रश्न है। किसको नियुक्त किया गया? हेमा कोहली को। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म पार्क है? तो सभी को पता है अकलवुड फॉसिल्स पार्क कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से संबंधित परियोजना नहीं है दोस्तों? हेंस ऐसी कौन सी परियोजना जो इससे संबंधित नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 27 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट बताइए। 27 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किसे भारतीय का चयन स्वर्णिम, क्या पूछा गया दोस्तों? हाल ही में निम्न में से किस भारतीय का चयन स्वर्णिम पर्यावरण पुरस्कार 2024 हेतु किया गया?
तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, तुलसी घोड़ा। आगे चलते हैं, 29वां नंबर का प्रश्न आ चुका है दोस्तों, फटाफट बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु है? राम सेतु का प्रारंभ बिंदु कौन सा है, ये पूछा गया है। कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राम सेतु का प्रारंभ बिंदु कौन सा है दोस्तों, फटाफट बताइए। 29वें नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 29वें नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ए अरिचल मुनि। कौन सा है, अरिचल मुनि। इसके बाद देखा 30वें नंबर का, 30 नंबर का जो प्रश्न आ चुका है, 30वें नंबर का जो प्रश्न आ चुका है, ए अपने मित्र बी को 31 दिसंबर 2021 को रुपये 2000 उधार लेता है, जिसकी शर्त है कि वह 1 वर्ष बाद 8% वार्षिक साधारण ब्याज से उसे वापस भुगतान कर देगा, लेकिन ए उस राशि को 1 जुलाई 2022 को वापस कर देता है। अब उसे बी को कितने ब्याज देना पड़ेगा, बी को कितना ब्याज देना पड़ेगा दोस्तों, फटाफट बताइए। इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या है, सी, मतलब 80 रुपये। आगे चलते हैं, राकेश अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय 14% बढ़ जाती है और बचत 15% से घट जाती है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, फटाफट बताइए दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 31 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा डी। क्या राइट हो जाएगा, डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि m से n समानुपातिक हो एवं m बराबर 5 जबकि n बराबर 4 हो, जब n बराबर 20 हो तो m का मूल्य क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर बताइए, फटाफट बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, 25, है ना, ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। इसके बाद चलते आगे चलते हैं। देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजपूताना के 3 राज्यों का भारतीय संघ में विलय किसके तहत किया गया था, फटाफट बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कृषि का कौन सा संस्थागत कारक कृषि की उत्पादकता और प्रारूप को प्रभावित करता है दोस्तों। इसका आंसर बताइए, 34 नंबर का आंसर बताइए फटाफट, कौन सा हो जाएगा, ए रासायनिक उर्वरक राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नरमा राजस्थान की किस फसल से संबंधित है, नरमा बताइए राजस्थान की किस फसल से संबंधित है, तो वो कौन सी हो जाएगी दोस्तों, वो कपास हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, कपास। और आगे चलते हैं। अब जो दोस्तों दे रखे हैं वो इंग्लिश के दे रखे हैं, किसके दे रखे हैं, इंग्लिश के दे रखे हैं। चलो ठीक है, इंग्लिश को भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे, अपन आंसर की देखनी। फॉर द गिवन सेंटेंस चूज द मोस्ट अप्रोप्राइट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, द लैंग्वेज एंड स्टाइल ऑफ अ नॉर्मल लेटर इज। इसका जो आंसर हो जाएगा 36 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, फटाफट बताइए। बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। आगे चलते हैं। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। एक मिनट, ठीक है, आगे चलते हैं और आगे चलते हैं ना। हाँ 36, ठीक है दोस्तों। 36 का जो आंसर है वो बताइए। फॉर द वर्ड गिवन इन हिंदी चूज द मोस्ट एप्रोइट। एक मिनट दोस्तों, इसका जो आंसर वर्ड इन इंग्लिश फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, इसका इसमें से जिसमें कौन सा ऑप्शन गलत है ये पूछा गया है। तो इसका 37 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। फ्रॉम विच इज जनरेशन फॉर ऑफ कंप्यूटर द यूज ऑफ इंटीग्रेटेड क्रिकेट मतलब आईसी स्टेड है दोस्तों। इसका जो आंसर दे दीजिए, फटाफट दीजिए इसका आंसर 38 का। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड जनरेशन, है ना। आईसी का प्रयोग किस जनरेशन में किया गया था कंप्यूटर के अंदर, ये पूछा गया दोस्तों, तो थर्ड जनरेशन में, है ना। आगे चलते, कंप्यूटर की कौन सी
अच्छा, ये हिंदी में था, है ना। आगे चलते हैं और चलते हैं। किसने प्रधानमंत्री को प्रायामस इंटर पेरस और कैबिनेट के प्रमुख स्तंभों के रूप में वर्णित किया गया दोस्तों? इसका आंसर बताइए फटाफट। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 39 का डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लॉर्ड मोरले। आगे चलते हैं। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त तो कौन थे दोस्तों? तो वो कौन से जस्टिस कौन थे? प्रथम लोकायुक्त तो कौन थे? तो वो हो जाएंगे जस्टिस आई डी दुआ। कौन थे? आई डी दुआ। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। 41 नंबर का प्रश्न आ चुका है दोस्तों, इसका आंसर दीजिए फटाफट। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? तो इसका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है राजस्थान? वो क्या होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। 42 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल या गवर्नर कौन थी दोस्तों? तो प्रथम राज्यपाल कौन थी दोस्तों? प्रतिभा पाटिल। और आगे चलते हैं। इसमें मिलान करना है दोस्तों। इंग्लिश का प्रश्न है, इसमें मिलान कीजिए, ये पूछा गया दोस्तों। तो इसका जो 43 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राइट, ए राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए। मतलब जनरियस का मतलब क्या हो जाएगा? चैरिटेबल। और बी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस तरह का है, आप मिलान कर लीजिए। इसका जो ऑप्शन ए राइट है। आगे चलते हैं। और इंग्लिश का प्रश्न है, इसके अंदर पूछा गया कि दोस्तों एंशिएंट का मतलब क्या होता है? एंशिएंट का विलोम पूछा गया है। तो इसका जो मॉडर्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मॉडर्निस्ट। आगे चलते हैं। फ्रॉम द सेंटेंस गिवन चूज द मोस्ट एप्रोप्राइट आंसर इन रिपोर्टेड स्पीच ऑफ फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। इसमें से ऑप्शन बताना। रावी सेड माई मदर इज गोइंग टू हेयर टू। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 45 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ए राइट है। आगे चलते हैं। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड ऑन, मतलब इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? मतलब योजना आयोग। इसका जो आंसर दे रहेगा नीचे दे रहेगा दोस्तों। 46 का जो आंसर है वो क्या है दोस्तों? 46 मतलब भारत के योजना आयोग का गठन कब हुआ था, ये पूछा गया है। 2 अक्टूबर 1950। 46 का जो क्या हो जाएगा दोस्तों? डी राइट हो जाएगा। सॉरी, 46 का जो क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। 47 का वर्गीज कुरियन को भारत में किस क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है दोस्तों? वर्गीज कुरियन को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा श्वेत क्रांति, है ना, श्वेत क्रांति। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बहुत बृहद श्रेणी का उद्योग नहीं है दोस्तों? है ना, बहुउद्देशीय श्रेणी का उद्योग नहीं, उसका नाम क्या? खादी और ग्राम उद्योग। डी इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं और आगे चलते हैं। 2024 में चंदौली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह भारत के कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों? चंदौली जो है वो भारत के कौन से राज्य में स्थित है? फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो वो कौन सा है? महाराष्ट्र के अंदर। आगे और चलते हैं। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य सरकार की नौकरियों में SC ST OBC और EWS आरक्षण को 60% से बढ़ाकर 77% कर देने की विधेयक पारित किया दोस्तों, है ना। 60% से लेकर 77% कर दिया है। ऐसा राज्य कौन सा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा? झारखंड दोस्तों। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में सम्मिलित किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है? यदि प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा सदन में उपस्थित सदस्यों और मतदान के 2/3 बहुमत के साथ पारित किया जाता है। तो इसका जो आर्टिकल कौन सा है? इसका जो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा दोस्तों? फटाफट बताइए। इसका जो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 51 का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा बताओ फटाफट, कौन सा हो जाएगा?
डी। कौन सा हो जाएगा? डी। आगे चलते हैं। पिचोला झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है ना? पिचोला जो, इसका जो आंसर हो जाएगा पिचोला झील। पिचोला झील कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया दोस्तों, फटाफट बताइए। पिचोला जो झील है वो कहाँ पर स्थित है? इसका जो आंसर हो जाएगा उदयपुर के अंदर। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर के अंदर। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है दोस्तों? तो सभी को पता है राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गोंडवाना है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। आगे चलते हैं, अरावली श्रृंखला के निम्नलिखित शिखरों में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर है। और आगे बढ़ते हैं, काली सिंध तापीय ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये काली सिंध वगैरह और राहु नदी कहाँ पर बहती है दोस्तों? झालावाड़ के अंदर। बालाथल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहाँ पर स्थित है? बालाथल कहाँ पर हो जाएगा? वल्लभनगर। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उदयपुर के अंदर। किस वर्ष पृथ्वीराज चौहान ने महोबा के शासक चंदेल को हराया था? महोबा के शासक चंदेल को कब हराया था दोस्तों? इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए, इसका क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, उदयपुर का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सहेलियों की बाड़ी किसके द्वारा बनवाई गई थी? सहेली की बाड़ी का निर्माण महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा बनवाई थी। और चलते हैं, भारत सरकार ने किस वर्ष में भारत की नवीन आर्थिक नीति का शुभारंभ किया गया दोस्तों? इसका जो आंसर बताइए फटाफट, जल्दी बताइए, बताओ जल्दी बताओ। डी हो सही, क्या हो जाएगा? 1991 के अंदर। आगे चलते हैं दोस्तों, 60 का निम्नलिखित में से खाद्यान्न के वितरण की मुख्य जिम्मेदारी किसकी? खाद्यान्न वितरण की जो मुख्य जिम्मेदारी किसकी है? तो वो हो जाएगी भारतीय खाद्य निगम। आगे चलते हैं, किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरा शहर मेरी पहचान का सर्वेक्षण प्रारंभ किया दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन है? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। फटाफट बताइए, इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। इसके बाद ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर है? इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? 91, 37, 17 या फिर 71? 71 इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक मिनट दोस्तों, हाँ आगे जो दे रखा, किस राज्य ने आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 की मेज़बानी की थी दोस्तों? तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, गोवा राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे दे रखा दोस्तों 64 दे रखा, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में सही नहीं दोस्तों? तो इसका आंसर फटाफट देने की कोशिश करें, 64 नंबर का है। इसका जो आंसर दीजिए फटाफट दीजिए। इसका जो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ध्यान रखना, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। कौन सा ए राइट हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बी, सी और डी 3 है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति और पदच्युत से संबंध रखता है? पदच्युत से संबंध रखता है, इसके बारे में बताओ फटाफट। 65 फटाफट बताइए, 65 का आंसर बताइए। बी कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद नंबर 75। आगे चलते हैं, आगे जो देखिए इंग्लिश का प्रश्न आ गया दोस्तों। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट साइटेबल आर्टिकल फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, है ना। प्लीज़ गेट मी, इसके बीच में कौन सा आएगा आर्टिकल? ये पूछा गया। अम्ब्रेला व्हेन गो आउट शॉपिंग एज द मॉनसून एंड अप्रोचिंग। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका फटाफट बताइए। 66 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। क्या राइट हो जाएगा? बी। आगे चलते हैं, 67 का जो आंसर है दोस्तों, इसका जो आंसर हो वो क्या राइट है? 67 का जो आंसर है वो डी राइट है। कौन सा राइट है? डी। इसके बाद और आगे चलते हैं, 68 और आ गया। डीजल इंजन परिवर्तित करता है, किस में परिवर्तित करता है दोस्तों? किस में परिवर्तन होता है? 68 का आंसर देखिए, सी राइट हो। केमिकल ऊर्जा से मैकेनिकल ऊर्जा की ओर, है ना, इसमें परिवर्तित होता है। आगे चलते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से पहले शब्दों के संबंध के अनुरूप तीसरे शब्द के नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे पहले उपयुक्त शब्द चुनिए दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए।
69 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। विषम का चयन करो दोस्तों। विषम का चयन करना है आपको और विषम का चयन करके बताना 70 के अंदर इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? कोरिया राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। 71 का दे रखा है, यदि किसी कोड में ओ को एल ए को लिख, ओ को एल ए को एच एम को आई एस को एफ एन को टी ई को एस आई को पी ए जी वगैरह लिखा, कंपनीज को कैसा लिखा जाएगा ये पूछा है। इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पेपर बनाने वाले ने क्या बनाया दोस्तों, इसकी भाषा देखो, क्या हो जाएगा इसका? बी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? बी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से बिजली का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची कौन सा? बिजली का पर्यायवाची पूछा है यहाँ पर 72 के, कौन सा हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। ये पूरा इंग्लिश का दे रखा है और इसके मैं राइट करवा देता हूँ। 73 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका जो आंसर? क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 74 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 74 का हो जाएगा। इसका कोई आंसर, इसका आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताना, ये अभी विवाद में चल रहा है ना। आगे चलते हैं। 75 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, 75 का क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 75 का क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। 76 का जो आंसर है दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। 77 का जो आंसर है दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, है ना। मतलब ये दे रखा है यहाँ पर। भारत में नीली क्रांति किस कला अवधि में प्रारंभ की गई दोस्तों? भारत में नीली क्रांति किस समय प्रारंभ की थी? ध्यान रखना। इसका जो हो जाएगा 1985 से लेकर 1990 के बीच में हुई थी। चलो ठीक है, आगे चलते। राजस्थान पूरे देश में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? पूरे देश में किसका उत्पादन करता है? ऊन का। आगे चलते हैं दोस्तों। किसका उत्पादन करता है? ऊन का। 79 का जो राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जिसकी सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग में किया जाता है? दोस्तों ऐसा कौन सा बांध है? तो उस बांध का नाम है, उस जो बांध का नाम क्या हो जाएगा? राणा प्रताप सागर बांध। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कलाकार ने उत्सव में बहुरूपिया कला में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया? दोस्तों सभी को पता है, इसका जो आंसर जानकीलाल भांडे। कौन सा? डी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर इनका मिलान करना आपको और मिलान करके बताना कि इसका जो आंसर 81 का जो आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? इसका 81 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी राइट। आगे चलते हैं। वागड़ की मीरा किसको कहा जाता है? बताओ दोस्तों, वागड़ की मीरा किसको कहा जाता है? गौरी बाई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गौरी बाई को। ए ऑप्शन राइट हो जाए। कत्था कौन से वृक्ष की आंतरिक लकड़ी से प्राप्त किया जाता है दोस्तों? जो कत्था जाति, कत्था बनाने के लिए कौन सी कथोड़ी जाति प्रसिद्ध है और वो कौन से आंतरिक लकड़ी से प्राप्त करते हैं? ध्यान रखना, खेर के पेड़ से, है ना। आगे चलते हैं। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? ध्यान रखना, वो कौन सी हो जाएगी? चिनाब। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलो ठीक है। राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में 4 रियासतों का बृहत राजस्थान में विलय किया गया था दोस्तों। बड़ी बड़ी रियासतें मिलाई गई थी और बड़ी बड़ी राजस्थान में कौन सी थी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। बी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसके बाद बता दें दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा किस तारीख को की थी? फटाफट बताइए। 76 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 21 अक्टूबर 1943, है ना दोस्तों। आगे चलते हैं। इसका जो आंसर है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा वाला? 87 का, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। महाराष्ट्र प्रोविंशियल सम्मेलन मई 1928 में किसने घोषणा की महिलाओं की स्थिति का उत्थान होनी चाहिए और महिलाओं को जनता के मुताबिक वृहद और अधिक समझ से रुचि लेने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए? ये किसने कहा था दोस्तों? तो ये कहने वाले कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। कौन थे? महात्मा गांधी जी। आगे चलते हैं। एक शीत संग्रहार की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी है तो उसकी ऊंचाई 3 मीटर है। इसकी 4 दीवारें
का क्षेत्रफल 108 मीटर है तो इसका आयतन कितना होगा दोस्तों? बताओ इसका आयतन कितना होगा? 89 का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में गुण संधि है दोस्तों। गुण संधि किन शब्दों के अंदर है ये पूछा गया। गुण संधि बताइए फटाफट। 92 का बताइए आंसर बताइए। सी कौन सा राइट हो जाएगा? सी। इसमें सभी शब्द रखे, उसमें से आप लोगों को ए और बी दोनों राइट है। ए और बी, सत्येंद्र और स्वेच्छा, जिसके अंदर गुण संधि का एक जो विशेषता होती है दोस्तों, जिसके अंदर गुण मतलब बड़ा होता है और इसके अंदर सबसे बड़ी मात्रा आती है ना, तो केवल ए और बी राइट हो जाएगा। चलो ठीक है, मतलब सी राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा नहीं है दोस्तों? इसमें से कौन सा औषधीय पौधा नहीं ये पूछा है तो कौन सा नहीं है? 91 का जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो राइट हो जाएगा दोस्तों, ए राइट हो जाएगा। कौन सा? कोर्चोरस कैप्सुलारिस, ये नहीं है ना। आगे चलते हैं। अश्वगंधा पौधे के किस हिस्से का उपयोग दवाई बनाने हेतु किया जाता है? तो ध्यान रखना, इसके कौन सा हिस्से? जड़ों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? 92 का हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्राकृतिक रबर किसका एक पॉलीमर है दोस्तों? ये अगर पता था आपको, ये पटवारी के अंदर पूछा गया था दोस्तों, वापस रिपीट हुआ है ना। अभी जो आगे पटवारी होती है उसके अंदर होता है। प्राकृतिक रबर किसका एक पॉलीमर है दोस्तों? तो ध्यान रखना वो किसका है? बुटाडाइन का। किसका? बुटाडाइन का। आगे चलते हैं। विषम का चयन करें दोस्तों। इसमें से कौन सा अलग है? विषम का मतलब इसमें से कौन सा अलग है? तो तितर भीतर होना अलग है दोस्तों। संकलित, संचित करना, एकत्र करना, ये तीनों एक ही है। आगे चलते हैं। डी राइट हो जाएगा इसका। आगे जो दे रखा है दोस्तों, 5 दोस्त हैं, सचिन, कमल, मोहन, अरुण और राम। सचिन का कद कमल से छोटा और पर राम से बड़ा है। मोहन का कद सबसे लंबा है, अरुण का कद कमल से थोड़ा कम है और सचिन थोड़ा बड़ा है। कद में दूसरा सबसे बड़ा कौन है? इसको जमाना है दोस्तों। इसको जमा के आप लोगों को इसका आंसर बताना है। फटाफट बताओ इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, फटाफट दीजिए दोस्तों। इस प्रतीकों के आधार पर पूछा गया दोस्तों, इसको सोल्व करके बताना है सर्वाधिक उपयुक्त व्यंजक संख्या कौन सी इसमें से। तो इसका जो आंसर राइट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, मतलब 96 का ए राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। 96 आयतन की परिमाप 90 मीटर है। यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों? बी राइट हो जाएगा, 900 420। आगे चलते हैं। आगे जो दे रखा है, ए और बी की औसत मासिक आय 6,000 रुपये है। बी एवं सी की औसत मासिक आय 5,500 है और ए और सी की औसत मासिक आय 5,250 है। तब ए की मासिक आय क्या होगी दोस्तों? फटाफट बताइए। 98 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, 5,750 हो जाएगी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? ये साइंस का प्रश्न है दोस्तों, तो इसका आपको सूत्र याद होना चाहिए तो ही कर पाओगे। इसका जो आंसर हो जाएगा 99 का क्या हो जाएगा? ब्लाउचिंग पाउडर, है ना। आगे चलते हैं। 100वां प्रश्न आ चुका है दोस्तों। 100वें का जो आपको ये पढ़ के आंसर बताना है और 100वें का जो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा सी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। सॉरी, 100वें का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए राइट होगा। कौन सा होगा? ए राइट। आगे जो है अब आपको विजय सर करवाएंगे और अब 50 प्रश्न और विजय सर करवाएंगे। हेलो सभी को नमस्कार। और अब आगे की क्लास चलाते हैं और सब मेरे साथ में जुड़ जाए, ठीक है दोस्तों। और 101 नंबर का प्रश्न है हमारा, और कथन जिसमें दिए गए चना राजस्थान में रबी फसल के रूप में उगाया जाता है। और दूसरा कथन दे रखा हमारा, तिलहन राजस्थान में रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाए जाते हैं। तो इसमें से जो 101 नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा वो दोस्तों सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ हमारा सी ऑप्शन, कथन 1 व कथन दोनों सही है, ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और आज का जो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कर राजस्थान राज्य सरकार द्वारा लगाया व संग्रहित नहीं किया जाता है? जो 102 नंबर का हमारा उत्तर हो जाएगा वो दोस्तों हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन, भूमि और संरचना कर। और 103 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है दोस्तों? ऑप्शन दे रखे हमारे 4। यहाँ पर हमारे सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों
बी ऑप्शन यहाँ में हमारा राइट होता है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान है दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और 104 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की सहरिया जनजाति के बारे में सही नहीं है। जो सहरिया जनजाति के बारे में कथन है वो दोस्तों हमारा कौन सा सही नहीं है, एक बार चारों पढ़ लेने, इसके बाद इसका उत्तर बताना है। जो 104 नंबर का हमारा उत्तर हो जाएगा वो दोस्तों हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस जनजाति के मुखिया को तपाड़ा कहा जाता है, ये ऑप्शन हमारा गलत है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और 105वां प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित प्रदेश को 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या घनत्व के अनुसार अवरोही घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 105वें नंबर का जो उत्तर राइट हो जाएगा वो दोस्तों हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिहार। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन राइट होगा। और डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और 106 नंबर का प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए दो कथन है, उन कथनों को पढ़कर उत्तर बताना है। जलोढ़ मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में पोटास, फास्फोरस, एसिड और चूना पाया जाता है, जो गन्ना, धान, गेहूँ और अन्य अनाज को दलहन फसल के उत्पादन के लिए आदर्श है। इस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो इसमें से जो हमारा कथन राइट हो जाएगा वो दोस्तों हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कथन एक और कथन दोनों गलत है दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। इसी दौर पर हम और आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा 107वां नंबर का प्रश्न है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। जो दोस्तों हमारा सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है वो दोस्तों हमारा खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है दोस्तों, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और 108वां प्रश्न है हमारा, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। तो जो हमारे खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था वो दोस्तों हमारा मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा किया गया था दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है। इसी दौर पर हम और आगे बढ़ते हैं। और 190 नंबर का प्रश्न है हमारा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को दिए गए प्रसिद्ध भाषण को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। वो दोस्तों हमारे किस नाम से जाना जाता है। 190 नंबर का प्रश्न है। 190 नंबर का प्रश्न का उत्तर होगा वो दोस्तों हमारा ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट होगा। इसी दौर पर हम और आगे बढ़ते हैं। 110वें नंबर का प्रश्न है, रजन उत्तर की ओर 15 किलोमीटर गया, उसके बाद दाहिने तरफ मुड़कर 10 किलोमीटर चला, उसके बाद बाई मुड़कर 20 किलोमीटर चला, 10:50 बाई तरफ मुड़कर 10 किलोमीटर चला। रंजन अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर पहुंचा। 110 नंबर का जो उत्तर राइट हो जाएगा वो दोस्तों हमारा 35 किलोमीटर, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। इसी दौर पर हम और आगे बढ़ते हैं। छात्रों का एक समूह एक लाइन में खड़ा है, दोनों किनारों में एक छात्रा 19वें क्रम में खड़ी है, कक्षा में कुल कितनी छात्रा है दोस्तों। 111वें नंबर का प्रश्न है, इसका उत्तर राइट होगा वो दोस्तों हमारा 37, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा दोस्तों। इसी दौर पर हम और आगे बढ़ते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य सीट प्रिंसिपल सीट कहाँ स्थित है, वो दोस्तों हमारा 112वें नंबर का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वो दोस्तों हमारा जोधपुर, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। 113वां प्रश्न है हमारा, वर्ष 2023 में राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त तो कौन थे दोस्तों। तो जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा ए ऑप्शन मधुकर गुप्ता थे दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और आगे जो प्रश्न दे रखे हैं वो दोस्तों हमारा कथन अकर्मक क्रियाओं का सीधा कर्ता नहीं होता, इसका फलस्वरूप कर्ता पर पढ़ने से दूर रहता है। सकर्मक क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, कर्म के बिना उसका अर्थ पूरा नहीं हो सकता। इसमें जो कथन राइट है वो दोस्तों हमारा कौन सा कथन राइट हो जाएगा वो दोस्त, ये ऑप्शन, ये प्रश्न हम आप इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। 115वें नंबर का प्रश्न है, आनंद मग्न का समास विग्रह होता है दोस्तों। जो आनंद मग्न का समास विग्रह होता है वो दोस्तों हमारा क्या होता है, आनंद में डूबा हुआ, इसका समास विग्रह होता है दोस्तों आनंद में डूबा हुआ, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और 116वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन शब्दों में प्रति उपसर्ग का प्रयोग है दोस्तों। तो यहाँ पर प्रश्न ऑप्शन दे रखे और उसमें जो बताना है प्रति उपसर्ग का प्रयोग कहाँ का हुआ दोस्तों। 116वें नंबर का प्रश्न का उत्तर राइट हो जाएगा वो दोस्तों ए, बी और ई। ए भी राइट होगा, बी भी राइट होगा और ई भी राइट होगा। ठीक है दोस्तों, तीन ऑप्शन यहाँ पे राइट होंगे, इसका टोटल ऑप्शन डी राइट होगा दोस्तों। इसी तौर पर हम आगे बढ़ते हैं। बाइफोकल लेंस का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी कमी को दूर करने के लिए किया जाता है दोस्तों। बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है वो दोस्तों किसकी कमी के लिए दूर करने के लिए किया जाता है दोस्तों। 170वें नंबर का प्रश्न है और इसका उत्तर राइट हो जाएगा वो दोस्तों जरा दृष्टिता दोष बुढ़ापे में, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा दोस्तों। और आगे प्रश्न है हमारा, वयस्क मानव दंत सूत्र है दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो दोस्तों हमारा राइट हो जाएगा ए ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और 119वां प्रश्न है हमारा इंग्लिश का है और इसमें
साइंस का प्रश्न है और इसमें हमारा जो कथन दे रखे और कथनों को सही उत्तर बताना है दोस्तों। आप पढ़ के एक बार कर लेना। 119वें प्रश्न का जो उत्तर राइट हो जाएगा वो दोस्तों ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कथन एक भी सत्य है किंतु दो असत्य है। ठीक है दोस्तों, केवल एक ही कथन राइट है इसमें। और आगे बढ़ते हैं। और 120वां प्रश्न है हमारा, राणा जगपता राव मराठा किस शासक की मृत्यु का शोक मनाने के लिए लिखी गई थी। इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो दोस्तों 120वें नंबर का प्रश्न का ऑप्शन राइट हो जाएगा वो दोस्तों हमारा डी ऑप्शन राइट होगा, महाराणा जगत सिंह। महाराणा जगत सिंह ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। इसी दौर पर हम और आगे बढ़ते हैं। 121वां प्रश्न है हमारा दोस्तों, और कुचामणी ख्याल के बारे में निम्नलिखित कथन दे रखे और इन कथनों में उत्तर कौन सा सही है वो दोस्तों हमारा कितने कथन राइट है वो बताने हैं दोस्तों। और जो हमारा 121वें प्रश्न के कथन राइट है वो दोस्तों बी, केवल एक भी राइट है और बी भी राइट है और डी भी राइट है। ऑप्शन जो राइट होगा हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। 122वां प्रश्न है, चंद्रमीना पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछवाओं द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया। तो जो कछवाओं द्वारा मेला शुरू किया गया था वो दोस्तों हमारा खलकणी माता डंकी मेला शुरू किया गया था। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और 123वां प्रश्न है, पश्चिमी घाटों को किस राज्य में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री के नाम से पश्चिमी घाटों में किसको जाना जाता है वो दोस्तों 123वें प्रश्न का उत्तर राइट होगा वो दोस्तों हमारा महाराष्ट्र होगा। इसी दौर पर हम और आगे बढ़ते हैं। और 124वां प्रश्न हमारा, गोंडवाना कोयले के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर हमारे कथन दे रखे हैं, तो जो इसमें से कथन है वो दोस्तों हमारा सही नहीं है वो दोस्तों ये पीट लिग्नाइट प्रकार का कोयला है। ये ऑप्शन हमारा जो है वो हमारा सही नहीं है, बाकी ऑप्शन हमारे राइट है दोस्तों। इसी दौर पर हम और आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों। नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो दोस्तों हमारे कौन थे, अरविंद पनगड़िया। ये दोस्तों बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। इसी दौर पर हम और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बजट वर्ष से रेलवे का बजट संघ के बजट में शामिल किया गया दोस्तों। 126वें प्रश्न का जो उत्तर राइट होगा वो दोस्तों हमारा ए ऑप्शन 2017-18 में किया गया था दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। इसी दौर पर हम और आगे बढ़ते हैं। जिस दर से भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है उसे कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को उधार देता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं हमारे रिवर्स रिपोर्ट रेट। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और अगला प्रश्न हमारा 128, बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसार राजकोषीय घाटा वर्ष 2024-25 में सरल घरेलू उत्पादन का रहने का अनुमान है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। 128वें का जो ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों हमारा सी ऑप्शन राइट होता है, 5.1। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की नकदी फसल है दोस्तों। जो नकदी की फसल है वो दोस्तों हमारी कौन सी फसल है। 129वें प्रश्न का जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों सी, तंबाकू और कपास, ये हमारी नकदी की फसल है दोस्तों। इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से राजस्थान में किस जिले में समाप्त होती है, तो जैसलमेर में समाप्त होती है दोस्तों। इसी दौर पर हम और आगे बढ़ते हैं। किस शहर को राजस्थान का खाद्य का कटोरा कहा जाता है, वो दोस्तों हमारे गंगानगर को कहा जाता है। और आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई वर्ष लागू की गई दोस्तों। 132वें प्रश्न का जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों 2015-16 में वर्ष में लागू की गई थी दोस्तों। ये ऑप्शन राइट होगा। इसी दौर पर हम आगे बढ़ते हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। जो कथन है वो दोस्तों हमारा सही नहीं है वो दोस्तों हमारा 133वें प्रश्न का कथन कौन सा सही नहीं है। इस क्षेत्र को उच्च क्षेत्रों में मोनापा निवास है, ये दोस्तों हमारा गलत ऑप्शन है। ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य में दुधवा जलप्रपात स्थित है, वो दोस्तों हमारा उड़ीसा में हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन राइट। 134 का ऑप्शन बी राइट होगा। इसी दौर पर हम और आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट की सहायक नदी का नाम बताइए। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी सहायक नदी का नाम है वो दोस्तों हमारा क्या नाम है। 135वें नंबर का प्रश्न है, उसका उत्तर राइट हो जाएगा ब्रह्महरि दुरिंग। इसका ए ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। 136वां प्रश्न है, किसके द्वारा 1859 में रीलिंग ऑफ लखनऊ चित्र बनाई गई थी दोस्तों। इसका जो 136वें प्रश्न का ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों थॉमस और बर्कर, ये ऑप्शन हमारा राइट होगा दोस्तों। डॉक्टर एस राधाकृष्ण की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय में शिक्षा आयोग की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी दोस्तों। 137वें प्रश्न का उत्तर राइट हो जाएगा वो दोस्तों हमारा डी 1948, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। 138वें में हमारे कथन दे रखे दो, भारत की स्वतंत्रता के बाद रियासत के कई शासक संविधान से जुड़े के विरुद्ध थे। शाही रजवाड़ों की इस अभिव्यक्ति का अर्थ था कि स्वतंत्रता के बाद एक संभावना है कि भारत कई छोटे राज्यों में देशों में बढ़ जाता। उपरोक्त कथनों में उल्लेख में नीचे दिए गए विकल्पों को सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। तो 138वें का जो उत्तर राइट होगा वो दोस्तों, ये प्रश्न का उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में करना दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
और आगे बढ़ते हैं। और 139वां प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से लिंगी संबंधी अशुद्ध वाक्य है। तो अशुद्ध वाक्य 139 में कौन सा है हमारा डी, हवन सामग्री जल गया, ये हमारा संबंधी अशुद्ध वाक्य है दोस्तों। और अंधा मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों, 140वां प्रश्न है। अंधा मुहावरे का अर्थ होता है विवेक में भ्रष्ट होना, ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। और अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूसरे नंबर पर आएगा, तो कौन सा शब्द दूसरे नंबर पर आएगा वो दोस्तों हमारा मैग्नेटिक, ये सी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। 142वां प्रश्न है हमारा, प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। 142 में जो उत्तर राइट हो जाएगा वो दोस्तों हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 12। ठीक है दोस्तों। 143वां प्रश्न है, ये दोस्तों आप हल करके बताना इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में। और 144वां प्रश्न है, राजस्थान के निम्न में से कौन सा जिला वर्ष 2022-23 में 22-23 में राज्य में गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से सही ऑप्शन राइट हो जाएगा वो दोस्तों हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, श्री गंगानगर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी दौर पर हम और आगे बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा 145वां प्रश्न है, राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग है। जो हमारा कृषि आधारित उद्योग है वो दोस्तों हमारा कौन सा उद्योग है, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा लौह एवं इस्पात उद्योग, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होता है ए ऑप्शन। ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेज ब्राउजर नहीं है दोस्तों। जो हमारा ब्रेज ब्राउजर है वो दोस्तों हमारा कौन सा नहीं है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन दे रखे 4। 146वें प्रश्न का ऑप्शन राइट हो जाएगा वो दोस्तों जीमेल, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसी दौर पर हम और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारे अगले प्रश्न है वो दोस्तों हमारा इंग्लिश का प्रश्न है, फॉरवर्ड द सेंटेंस गिवन चॉइस द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इन द पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शन ब्लू, माई सिस्टर बेइंग ए केक। तो इसमें से जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन राइट हो जाएगा वो दोस्तों हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। इसी दौर पर हम और आगे बढ़ते हैं। 148वां प्रश्न है, ये भी हमारा इंग्लिश का, और इसमें जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। और 149वें नंबर का प्रश्न है वो दोस्तों ये भी हमारा इंग्लिश का, सी रिमार्क्ड द डेट द, इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो दोस्तों 149 का ऑप्शन राइट होगा, डी ऑप्शन राइट होगा पहले। और 150 का जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में।